हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 8वीं में संस्कृत विषय में 19 पाठ को एक बार पुनः पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है हट्ट भ्रमणम। हट्ट भ्रमणम का तात्पर्य क्या होता है? बाजार में घूमना। हट्ट का तात्पर्य होता है बाजार और भ्रमणम का तात्पर्य होता है घूमना। तो बाजार में घूमना, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक मित्र रहता है, वह अपने दूसरे मित्र को अपने गांव में आमंत्रित करता है, उसको बुलाता है पत्र के माध्यम से, और वह उसको बताता है कि गांव का जीवन कैसे होता है, कैसे गांव में एक मेला लगता है और बाज़ार लगता है, उस बाज़ार में कौन कौन सी दुकानें आती हैं और उन दुकानों पर क्या क्या विक्रय किया जाता है। इसके बारे में जो है एक मित्र अपने मित्र को पत्र के माध्यम से बताता है और वह उनको अपने गांव में आने के लिए बुलावा भेजता है, आमंत्रित करता है। तो आइए उसके आगे हम एक बार पुनः पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उसने कहा कि मम ग्रामस्य समीपे, मम यानी मेरे, ग्रामस्य यानी गांव के, समीप यानी पास में, ही, एव का मतलब क्या होता है? ही। मेलखेड़ा नामनी ग्रामे, मेलखेड़ा नाम के गांव में प्रति मंगलवासरे हट्टा भवति, प्रत्येक मंगलवार को एक बाजार होता है। ग्रामम परितः, गांव के चारों ओर, परितः का तात्पर्य होता है चारों ओर। लघु लघु ग्राम सन्ति, छोटे छोटे गांव हैं, कहने का तात्पर्य है गांव के चारों ओर छोटे छोटे गांव हैं। तत्रत्याः ग्रामीणाः मित्रैः परिवारश्च सह हट्ट दिने अत्र आगच्छन्ति। तत्रत्या यानी वहाँ पर, ग्रामीणाः यानी ग्रामीण, मित्रैः मित्रों के साथ में, परिवारैः परिवारों के साथ में, हट्ट दिने अत्र आगच्छन्ति बाजार के दिन यहाँ पर आते हैं। हट्टस्थानम विस्तृतम रमणीयम, जो बाजार का स्थान है वह बहुत ही रमणीय होता है, बहुत सुंदर होता है। अस्मिन् हट्टे यानी इस बाजार में जो वृक्ष हैं उनके नाम बताए जा रहे हैं, जैसे जम्बुः जामुन, कदम्बः कदम्ब, बटः बरगद, पिप्पलस्य और पीपल, ये सभी वृक्ष जो है गांव में होते हैं। और प्रायः आप देखेंगे कि जो वृक्ष रहते हैं उनका हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व रहता है, चाहे वह जामुन हो, चाहे वह कदम्ब हो, चाहे वह बरगद हो और चाहे वह पीपल हो। पीपल तो विशेष करके आप देखेंगे प्रत्येक गांव में आपको पीपल मिलेगा, क्योंकि पीपल ही एक ऐसा वृक्ष होता है जो हमको 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है। इसलिए गांव में पीपल का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। पीपल हमेशा जो है हिलता रहता है, उसके जो पत्ते हैं हमेशा हिलते रहते हैं। इसलिए हम देखते हैं गांव में जाते हैं कि वहाँ पर लोग छोटे से कोई सा भी पत्थर लेते हैं या हनुमान जी की प्रतिमा लेते हैं, वहाँ पर स्थापित करते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है लोगों की हमेशा मानसिकता बनी रहती है वृक्षों को अंधाधुंध काटने की, वो हमेशा उसको काटते रहते हैं। लेकिन जब वहाँ पर कोई देवी देवता स्थापित रहेंगे, लोगों के मन में भय रहेगा और वह उसको काटेंगे नहीं। यदि आप साइंस की दृष्टि से भी देखेंगे, और डॉक्टरों ने भी यह शोध के माध्यम से हम सभी को बताया है कि जो पीपल होता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है। यदि व्यक्ति के शरीर में कहीं पर भी ब्लॉकेज हो जाए और यदि वह पीपल के पत्तों का पानी पीता है तो निश्चित है उसके ब्लॉकेज एकदम समाप्त हो जाते हैं। इसलिए पीपल का बहुत महत्व होता है। तो गांव में जब ये सारे वृक्ष रहते हैं तो उससे गांव का जो वातावरण रहता है वह एकदम शुद्ध रहता है। तो विक्रेतारः वृक्ष छायायाम आपणम आयुज्य, जो विक्रेता रहा यानी जो बेचने वाले रहते हैं वृक्षों की छाया में, आपणम आयुज्य अपनी दुकानों को आयुज्य करके यानी लगा करके, गोधूमान, चणकान, यवान, तंडुलान, द्विदलादीनि इत्यादीनि धान्यानि विक्रीणन्ति, ये सभी धान्यों को बेचते हैं। एतद अतिरिक्तम अन्येषां वस्तूनाम अपि विक्रयणम अत्र भवति, इसके अतिरिक्त अन्य जो वस्तुएं हैं उनका विक्रय भी यहाँ पर होता है। क्या क्या है? अत्र मोदकम यानी लड्डू, कुंडलीम यानी जलेबी, इमरतीम यानी इमरती, रसगोलकम यानी गुलाब जामुन, इत्यादि मिष्ठान्नानि मिलति, सभी मिष्ठान यहाँ पर मिलते हैं। मिष्ठान्नानि मह्यम रोचन्ते, जो मिष्ठान है वह मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। शाकानाम फलानाम चापि हट्टे विक्रयः भवति, शाक यानी सब्जियों का और फलानाम यानी फलों का भी यहाँ विक्रय होता है। तेषु शाकों में, तेषु आलूकम जो आलू है, पलांडुः प्याज, कूष्मांडम
कद्दू, शिम्बाम यानी शिम्ब, मूलिका और करकटिका दीनी शाकानी तथा च ये जो ककड़ी, ये सब्जियां वहाँ पर प्राप्त होती हैं। और फलों में क्या क्या फल प्राप्त होते हैं? कदली दलम, कदली फलम, कदली फल का तात्पर्य क्या होता है? केला। आम्रम, आम। और खर्जूरादीनी, खजूरादीनी जो खजूर हैं यानी खजूर, बहूनि फलानि प्राप्नुवन्ति, बहुत से फल प्राप्त होते हैं। अत्र लोहकारस्य, कुंभकारस्य, स्वर्णकारस्य च आपणा भवन्ति, यहाँ पर लोहकारस्य यानी जो लोहे की वस्तुएं बनाने वाले हैं वह लोहकार, लोहार जिसको बोलते हैं। कुंभकार, मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं हम उनको कुंभकार कहते हैं। और स्वर्णकारस्य, और स्वर्णकार भी वहाँ पर हमको प्राप्त होते हैं, उनकी दुकानें हमको दिखाई देती हैं। एवं बहवा आपणः अत्र सन्ति, इस प्रकार से बहुत सी दुकानें हमको वहाँ पर दिखाई देती हैं। अस्य हट्टस्य, इस हट्ट का महत्वपूर्ण पक्षोयम, एक महत्वपूर्ण पक्ष है, यानी इस बाजार का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। क्या है कि अत्र दूर दूरात् आगत्य, यहाँ पर दूर दूर से लोग आकर के परस्परम मिलन्ति, एक दूसरे से मिलते हैं, यानी जो आसपास के गांव के लोग रहते हैं वह बहुत दूर दूर से आते हैं और आपस में मिलते हैं। ते अत्र संवादम वार्तालापम च कुर्वन्ति, वे सब यहाँ पर संवाद भी करते हैं और वार्तालाप भी करते हैं। एवं ते, इस प्रकार से परस्परम मिलित्वा, सब लोग आपस में मिलकर के मुदिताः भवन्ति, बड़े प्रसन्न होते हैं। वो सब आपस में मिल जाते हैं और आपस में मिलकर के बड़े प्रसन्न होते हैं। मित्र त्वम अत्र अवश्यमेव आगच्छ, हे मित्र तुमको यहाँ पर अवश्य ही आना है। अस्तु पत्रम समापयामि, अब मैं जो है अपने पत्र का समापन करता हूँ। स्वकीय पितृपादयोः मम प्रणीतम, तुम्हारे माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम हो। मम गृहे सर्वे कुशलः सन्ति, और मेरे घर पर जो है सब लोग कुशलता से हैं। तो कहने का तात्पर्य है, ये जो पहले पत्र लिखे जाते थे, व्यक्ति पत्र के माध्यम से बहुत कुछ लिख देता था, गागर में सागर भर देता था। पहले पत्रों का बहुत महत्व होता था। जब किसी का पत्र किसी के पास पहुंचता था, पोस्ट माध्यम के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पहुंचता था, तो उसको ऐसा लगता है कि सामने वाले ने अपने जो भाव है, उद्गार है, उसके जो संबोधन है, उद्बोधन है, सब कुछ भर करके पत्र के माध्यम से भेज दिया है। और वह व्यक्ति बार बार पढ़ता था, उसको महसूस करता था। लेकिन वर्तमान में तो ऐसा प्रचलित हो गया, कई सारे ऐप आ गए, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, क्या इतने सारे ऐप हैं। लेकिन जो पहले पत्र पढ़ने में आनंद आता था, वह तो वास्तविकता में अद्भुत होता था, अलौकिक होता था। तो इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य है, हमको आज भी धीरे धीरे करके पत्र लिखना चाहिए, पत्र लिखना सीखना चाहिए। कैसे पत्र लिखते हैं, कैसे हम अपनी भावाभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हैं, तो यह जो शब्द है हमको पत्र के माध्यम से सीखना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पर मुझे आशा है कि आप लोग घर पर रह करके इसका अध्ययन कर रहे होंगे। आज के लिए आपका होमवर्क है कि आपको एक पदिन एक वाक्य आपको जो है अपने से खोजना है और उसके बाद में आपको व्हाट्सएप पर भेजना है। यह आपका होमवर्क है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अस्तु मंगलम।